नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में अगर अधिक मात्रा में कल्ले का फुटाव नहीं देखने को मिल रहा है तो क्या करें। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके इस सवाल को कई बार पूछा कि सर, हमारी जो धान की फसल है वह लगभग 35 से 40 दिन की हो गई है और उसमें अभी तक ज़्यादा मात्रा में हमें कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अब इस समय क्या करना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, जैसे कि आपके पौधे का विकास तेजी से हो, ग्रोथ तेजी से हो और कलियों का फुटाव तेजी से हो। किसान भाइयों, एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका धान की फसल का कल्लों का फुटाव इस समय नहीं होगा, जब आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन 40 दिन के आसपास की चल रही है, तो बाद में जाकर कल्लों का फुटाव अपने आप से अचानक से कहीं नहीं आ जाएगा। आपको इसी समय कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक मात्रा में लेना होगा और उसको लेने का तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी खाद कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको डालकर आप अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आसानी से ले सकते हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और साथ ही साथ अपने किसान भाइयों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी अपने धान की फसल से अच्छी से अच्छी पैदावार ले सके और कल्लों का फुटाव भी उन्हें देखने को मिले। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर साल किसान भाई ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उन्हें अपने धान की फसल में यानी कि धान के पौधे में कल्लों का फुटाव अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलता है। हर साल बहुत सारे किसान भाई, जैसा कि आप भी जानते हैं, कि धान की खेती करते हैं और हर साल कुछ नए किसान भाई भी धान की खेती करते हैं, तो वो ऐसी कुछ ना कुछ गलती करते जाते हैं जिससे उनकी धान की फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। पैदावार कम होने की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली शुरुआत होती है जब आप धान की रोपाई करते हैं। उस समय अगर आप सही मात्रा में रोपाई करते समय खाद को नहीं डालते हैं तो वहीं से आपका धान का पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरी बात आती है, जब आप अपनी धान की फसल में पहली खाद डालने का समय आता है तो समय पर पहली खाद को नहीं डालते हैं, और डालते भी हैं तो कुछ भी खाद डाल देते हैं। कोई एक फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं बनाते कि हमें इतनी खाद डालनी है, इतनी मात्रा में हम डालनी है, पहली खाद में हम ये चीज़ डालेंगे, दूसरी खाद में हम ये चीज़ डालेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही प्लान करना चाहिए, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा धान की फसल का विकास हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जब दूसरी क्रॉप ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि दूसरी खाद डालते हैं, तो उसमें जो जरूरी तत्व है जो डालना चाहिए, जैसे कि पोटास को डालना चाहिए, वो नहीं डालते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को डालना चाहिए, आयरन फेरस सल्फेट को डालना चाहिए, ये सब चीज़ें डालना भूल जाते हैं, डालते ही नहीं है। तो कहाँ से अच्छी पैदावार मिलेगी? ऐसे नहीं होता भैया। आपको अच्छी पैदावार लेना है तो आपको अच्छे तरीके से प्री प्लान करना होगा कि हमें कब समय पर कौन सी खाद को डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और इसके बाद हमें क्या करना है। आपको पहले से सोचना होगा, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में इस समय ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि आपकी धान की फसल लगभग 30 दिन के ऊपर की हो गई है और कल्लों का फुटाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में आज हम आपको जो खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसको अवश्य अपनी धान की फसल में डालें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने धान के फसल में यानी कि खेत में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था? अगर आपके धान के खेत में खरपतवार है तो आप चाहे जितनी खाद डाल लो, आपके पौधे को विकास जो है आपको धीमा ही देखने को मिलेगा। क्यों? जो खरपतवार आपके धान के खेत में है, वो आप जो भी खाद डाल रहे हो, जो भी दवा डाल रहे हो, जो भी टाली डाल रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो आपके धान के पौधे जो होते हैं वो दबते चले जाते हैं, वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी के हक का चीज़ मार के खा लो तो क्या वो प्रफुल्लित होगा, वो मुस्टंड होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी जो खुराक है उसको आधी कर दी जाती है, दूसरा आदमी खा लेता है, यानी कि जो हमारा खरपतवार है वो धान की खाद को खा ले रहा है, यानी कि यूज़ कर ले रहा है, तो कहाँ से धान का विकास हो पाएगा? इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी धान की फसल में खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। अगर आप खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतरीन खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी का वीडियो नीचे अवेलेबल है। कौन सा खरपतवार लेना है, कितनी मात्रा में डालना है, सारी चीज़ें उसमें विस्तार रूप से बताई गई है। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आज हम यूरिया की बात नहीं करने वाले। यूरिया तो हर किसान भाई डाल देते हैं, ठीक है, हम यूरिया की बात आज नहीं करेंगे।
आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इफ्को सागरिका के बारे में, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में और फेरस सल्फेट के बारे में। किसान भाइयों, ये तीन एक ऐसी चमत्कारिक खाद कॉम्बिनेशन है जिसको डालने के बाद आपकी धान की फसल में आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैदावार बाद में देखने को मिलेगी जब आपकी फसल पककर तैयार होगी। साथ ही साथ इस समय आपको प्रेजेंट टाइम में 10 से 15 दिन के अंदर आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा, कलियों का फुटाव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जो पौधे की ग्रोथ रुक गई है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पत्तियों में हरापन फिर से वापस आ जाएगा और पौधा एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर आप ये खाद कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद को लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़रूरी होती है आपकी धान की फसल में हरापन बनाए रखने के लिए। ये क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है, क्लोरोफिल जो धान की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, उसको प्रचुर मात्रा में बढ़ाता है जिससे पौधा काफ़ी ज़्यादा हरा होता है और पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं और विकसित होती हैं, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे का भोजन बनता है और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। जब पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है और खाद मिलती है, पानी मिलता है, तत्व मिलता है, तो उसमें कलियों का फुटाव भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप समय पर नहीं देंगे तो आपको कलियों का फुटाव अपने आप से देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और कंपनी के बारे में बात करें तो आप महाधान कंपनी का ले लीजिए, इफ्को कंपनी का ले लीजिए, या फिर आप दयाल कंपनी का भी ले सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का भी ले सकते हैं। ये 4 बेस्ट कंपनियां हैं, आप इनमें से किसी भी एक कंपनी का लेकर डाल दीजिए, काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है आपका आयरन, यानी कि फेरस सल्फेट। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हर साल बहुत सारे किसान भाई इसको डालना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके पौधा जो होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है, जैसे कि उसमें सफ़ेद रोग लग जाता है, पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं। साथ ही साथ पौधे का विकास कम हो जाता है, पौधे की जड़ों का भी विकास धीमा पड़ जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने धान के खेत में यानी कि फसल में आपको फेरस सल्फेट को भी जरूर डालना चाहिए। फेरस सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़। दोनों चीज़ों को आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम ही लेना है। और इसकी भी कंपनी वही है, जैसे कि आप इफ्को का ले लीजिए, महाधान का ले लीजिए, या दयाल कंपनी का ले लीजिए, अभिमन्यु कंपनी का ले लीजिए। ये सभी बढ़िया और बेस्ट कंपनियां हैं जो इसको रीजनेबल प्राइस में बेचती हैं। बहुत महंगा नहीं आता है, आपको मीडियम बजट में रहेगा आपको और अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे इफ्को सागरिका की, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन खाद है दोस्तों। इफ्को सागरिका में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, एंजाइम, समुद्री शैवाल। इसके अलावा आपको बहुत ढेर सारी अन्य तत्व देखने को मिलते हैं जो आपके पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, इफ्को सागरिका एक मल्टी न्यूट्रेंट ऑर्गेनिक खाद है जो कि आपकी धान की फसल को बढ़वार, विकास, ग्रोथ, कलियों के फुटाव में, जड़ों के विकास में, पत्तियों के विकास में सहायता करती है। आप हर चीज़ की पूर्ति जो है अलग अलग से, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो मैग्नीशियम की पूर्ति हो रही है, जिंक डालते हैं तो जिंक की पूर्ति हो रही है, आयरन डाल रहे हैं तो आयरन की पूर्ति हो रही है। लेकिन और जो तत्व जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, और इसके अलावा आप बात करें तो मैग्नीज है, और भी ढेर सारे तत्व हैं जिनको आपको अपनी धान की फसल में देना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी धान की फसल को नहीं मिल पाते हैं। तो इस कारण से आपके पौधे में आपको ज़रूर से ज़रूर सागरिका डालना चाहिए। इफ्को सागरिका एक बहुत ही बेहतरीन खाद है। मात्रा लगभग आपको लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ खेत में आपको मात्र 10 किलोग्राम डालना है और आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, आज हमने आपको यह जो कॉम्बिनेशन बताया है, अगर आप इसको अपनी धान की फसल में 30 से 35 दिन, 40 दिन के आसपास या उससे भी ज़्यादा 45 दिन तक, 50 दिन के अंदर भी डाल देंगे तो भी आपको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और आपके कलियों का फुटाव जो रुक गया है और फिर से काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा।